किसी पार्टी की बात करने नहीं आई, ये आप मुझसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो आदिवासियों पे हमले होते हैं और ज़मीन पे 1970 से दशक से लेके आज तक आरएसएस लगातार नफरत फैला रही है आदिवासियों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, उसके विरोध में। इन पे जो कुछ जितने अटैक्स हैं वो सारे उसमें संघ परिवार आरएसएस इन्वॉल्व है और इतने दशकों से जो ट्राइबल बेल्ट में जो नफरत फैलाई जा रही है उसमें डायरेक्टली संघ परिवार इन्वॉल्व है। अभी तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में ही जो हिंसक तत्व हैं उनको एक पूरी खुली छूट है और उनके ऊपर सरकार का हाथ है, ख़ास तौर से केंद्र सरकार का, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरी जो राजनीति है अब हिंसा और धर्म का जो एक मिश्रण है उससे मिलके ही चल रही है। और ख़ास तौर से जो आदिवासी इलाके हैं, जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं, उसमें तो अगर आप देखें तो संघ परिवार 1970 के दशक से ही इस तरह की नफ़रत लगातार फैलाता रहा है, चाहे वो कंधमाल हो या वो डांग हो या वो साबरकांठा हो या अभी ये पूरा जो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं उसके जो अलग अलग ट्राइबल बेल्ट्स हैं। तो मसला यही है कि आदिवासियों की ज़मीनों पे, उनके घरों पे, उनके जंगल ज़मीन पे कब्ज़ा करना है, अडानी अंबानी को उनका पूरा हक दे देना है। तो अगर ये आपको करना है तो आदिवासियों को आपस में लड़वाते रहने की राजनीति आपको करनी पड़ेगी और वो ये लगातार हो रही है। कन्वर्जन की खबर सच्ची है क्या? अभी आप लोग मौके पर गए? देखिए, मैंने काफ़ी टाइम लगाया है। मैं जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं जैसे झबुआ, अलीराजपुर, डांग, कंधमाल, साबरकांठा, यहाँ पे मैंने काफ़ी काम किया है, मतलब मैं बहुत बार गई हूँ। फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो एक बाकायदा संघ परिवार द्वारा बनाई हुई एक कहानी है, जिस तरह एक लव जिहाद की कहानी है। वो अलग अलग सेगमेंट्स को अटैक करने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। क्रिश्चियंस पे हमला करने के लिए कन्वर्जन की बात करते हैं, बुद्धिजीवियों पे हमला करने के लिए अर्बन नक्सल की बात करते हैं, आर्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स को एंटी नेशनल कहते हैं। तो जो भी इंसान उनकी राजनीति में पूरा नहीं उतरता या उनकी जो राजनीति है उसका रोड़ा है, मतलब जंगल ज़मीन खींचनी है, आपको उनसे छीननी है, उसमें आदिवासियों का स्ट्रगल एक रोड़ा है, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए आप उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे। मैम, एक तरफ राहुल गांधी है जो बार बार संघ पर सवाल करते हैं और उन्हीं की पार्टी की सरकार भी है छत्तीसगढ़ में, तो ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई ना कोई लूप होल कहें या गैर जिम्मेदारी कहें कि इतने बड़े लेवल पर ये काम हो रहा है और वो उसको नकार रहे हैं या उस पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। भूपेश बघेल की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस की वहाँ पर सरकार है स्टेट में। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेटली जिम्मेदारी है और उनको क्यों ऐसा हो रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़मीन पे जो कुछ जितने अटैक्स हैं वो सारे उसमें संघ परिवार आरएसएस इन्वॉल्व है और इतने दशकों से जो ट्राइबल बेल्ट में जो नफ़रत फैलाई जा रही है उसमें डायरेक्टली संघ परिवार इन्वॉल्व है। और जो बड़ी राजनीति है, जो जंगल ज़मीन और जो आदिवासियों से उनका रिजर्वेशन छीनने की बात, मतलब एक पूरा आर्गुमेंट ये है कि आप क्रिश्चियन हो गए तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये राजनीति जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसीलिए ये हमले हो रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इतनी ज़रूर है कि वो इन हमलों को रोके और जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हैं जो अनदेखी कर रहे हैं या जो संघ परिवार जो अटैक कर रहा है, उनको फौरन अरेस्ट करें, उनके खिलाफ केसेस करें। ये कानून तो कांग्रेस ने 10 अगस्त 1950 को लाया था, जिसमें ये कह दिया गया था, आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगा दिया गया था कि हिंदू दलित के अलावा किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस तो लगातार रिजर्वेशन पर हमले कर रही है, तो आप लोग कांग्रेस का बचाव करके कैसे भाजपा से लड़ सकते हैं? नहीं, हम किसी का बचाव नहीं कर रहे, ना हम किसी पार्टी के हैं, लेकिन जो हम सांप्रदायिक नीति की बात कर रहे हैं और जो सांप्रदायिकता इस देश में फैलाई है वो आरएसएस ने फैलाई है। कांग्रेस ने उसका इस्तेमाल ज़रूर इधर उधर किया। 1984 में जो कुछ हुआ उसकी मैं भी विटनेस हूँ और आप लोग भी, जो मेरी उम्र के, अगर यहाँ कोई नहीं है लेकिन विटनेस होंगे। तो ऐसा नहीं है, चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे उनके कोठी के बाहर भी अरेस्ट हम ही हुए थे। आज भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे हम ही खड़े हैं। तो आप ये कहें कि हम कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन जो मूल इस सारी राजनीति का जो मूल है वो आरएसएस है और वो आपको मानना पड़ेगा। आप माने ना माने, हम मानते हैं।
कि कांग्रेस नफरत की पॉलिसी क्या आरएसएस के खिलाफ है? अब तक की तमाम पॉलिसी को देखने के बाद किस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है? बहुत सारी है, बहुत सारी नहीं है। जहां लूप होल रहे हैं वो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, तो मेरा उससे बहुत स्ट्रांग मतभेद है। जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो बीजेपी ने पिछले 8 साल में इस देश का हाल किया है, वो पिछले 75 साल में नहीं हुआ था। एक इमरजेंसी के पीरियड को छोड़ दीजिए, और इमरजेंसी का जो विरोध है वो भी हमारे जैसे लोगों ने ही किया था। तो हम चाहे किसी की सरकार हो, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाते हमले हैं। तो कांग्रेस की सरकार में भी हो रहे थे, ईसाइयों पर भी, आदिवासियों पर भी, दलितों पर भी, मुसलमानों पर भी। वो सिलसिला तो रुका नहीं है अभी तक। फिर हम कैसे कांग्रेस को क्लीन चिट देंगे? कौन क्लीन चिट दे रहा है? ये तो आप दे रहे हैं। ये मीडिया की जो है ना आदत बन गई है कि बोलने वाले के मुंह में अपने सेंटेंस ठूस दो। और आप शायद उस मीडिया का हिस्सा नहीं है जो नेशनल मीडिया पूरा मोदी की गोद में बैठा है। कम से कम आप ऐसी भाषा ना बोलें तो अच्छा होगा। नहीं, मैं तो सिर्फ जितने देखिए जितने भी कमीशंस बने हैं, जितने बड़े राइट्स हुए इस देश में, हर कमीशन इंक्वायरी ने ये कहा है कि जमीन पे दंगा करवाने वाला, फैलाने वाला आरएसएस थी। तो सरकार की जिम्मेदारी है उनको रोकने की। तो सरकार की जिम्मेदारी कहीं हुई, कहीं नहीं भी हुई। ऐसा नहीं है कि आरएसएस की तरह या बीजेपी की तरह उन्होंने दंगे भड़काए। आपको वो फर्क देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे किसी पार्टी की बात करने नहीं आई, ये आप मुझसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं, और जमीन पे 1970 से दशक से लेके आज तक आरएसएस लगातार नफरत फैला रही है आदिवासियों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। अभी जैसे आप बता रहे थे, लेकिन अभी हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो भी एक आदिवासी है। फिर भी आपके सरकार में आदिवासी को तो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, और राष्ट्रपति जब बनी तो आपने देखा कि उनका जो क्या शुद्धिकरण हुआ था? कभी देखा आपने देश में कि किसी राष्ट्रपति का शुद्धिकरण हुआ हो राष्ट्रपति बनाने से पहले? इसको इज्जत कहते हैं आप? मतलब अगर एक आदिवासी राष्ट्रपति बनाया गया और उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या हो सकती है? काहे की इज्जत की बात कर? की है, उसने पूजा पाठ किया तो गलत क्या किया? मैं उन्होंने खुद किया ना, किसी ने करवाया फिर ना। उनका शुद्धिकरण उन्होंने खुद किया। हाँ, वो पूजा पाठ वो खुद कहती है कि मैं देव को मानती हूँ, महादेव को मानती हूँ। इसीलिए प्रेसिडेंट बनी है शायद। बाकी आप सोनी सोरी को तो प्रेसिडेंट नहीं बना देंगे आदिवासी होने की वजह से। उन्हें नहीं बना देंगे ना। बना तो है ना, कुछ ना कुछ सपोर्ट तो करे ना आदिवासियों को सरकार। नहीं, सपोर्ट तो आप किसी को बना दीजिए, एक व्यक्ति को। इनके तो 4 नाम के मुसलमान भी हैं बीजेपी में, जो इनके दामाद हैं सारे, उनको भी दे रखी है राज्यसभा। तो और दूसरी तरफ सड़क पे लिंचिंग भी हो रही है। सड़क पे लिंचिंग हो रही है, रोज दंगे हो रहे हैं, ट्रेन में से निकाल के मुसलमान को पीटा जा रहा है। तो इसको क्या कहें कि मुसलमान की इज्जत हो रही है? एक नकवी साहब को वो बना दिया, तो कोई उन्होंने मंत्री बना दिया या एमपी बना दिया, तो इसको इज्जत कहना कहते हैं। कार्रवाई तो होती ना।